कई लोग संसार की प्राप्ति के लिए देवी देवताओं की आराधना करते हैं और उनके विभिन्न नियमों का पालन करते हैं। इसको ऐसा कपड़ा चढ़ाओ, ये फूल पहनाओ। तो श्री कृष्ण कहते हैं ऐसी आराधना जो आराधक है उसकी माया निवृत्ति नहीं कराएगी। वो मायाधीन के शरणागत हो रहा है तो वो माया से परे नहीं जा सकता। जो माया से परे है वो ही दूसरे को माया से परे ले जा सकता। ये प्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्। वे कहते हैं कि अर्जुन, जो अन्य देवताओं की भक्ति करते हैं वो भी मेरे पास ही आती है, लेकिन अविधि पूर्वक दी जाती। तो अन्य देवता माने क्या? ये देव शब्द भ्रामक है। अब एक एक शब्द के कई कई अर्थ होते हैं ना। कहीं कहीं देव शब्द भगवान के लिए आया है। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ। यहां पर देव शब्द भगवान के लिए आया। और कहीं कहीं देव शब्द जो स्वर्ग के देवी देवता हैं उनके लिए आया। आप लोगों को बताया था ना कि भगवान की गवर्नमेंट में अलग अलग पोस्ट हैं। जैसे संसारी गवर्नमेंट में विभिन्न मंत्री होते हैं, तो भगवान की गवर्नमेंट में ये अग्नि, वायु, कुबेर आदि ये भी देवता कहलाते हैं, स्वर्ग लोक के देवता। तो हमें इनमें मिक्स नहीं करना है। श्री कृष्ण भगवान है। वो पंचदेव जो बताए जाते हैं ना, पंचदेव उपासना होती, ये पांचों भगवान के ही स्वरूप है। उसमें सूर्य, नारायण, गणेश, शक्ति, शिव, विष्णु और 11 रुद्र हनुमान जी सहित एवं विभिन्न स्वरूप राम, कृष्ण आदि, ये सब भगवत तत्व ही हैं। ये सब सुप्रीम पावर है। इनमें आप किसी भी की उपासना करेंगे तो परम देव की उपासना कहलाएगी और भगवत उपासना करने का फल होगा भगवत प्राप्ति, माया निवृत्ति। क्योंकि हम मन को भगवान में लगा रहे हैं। लेकिन भगवान को छोड़कर 84 लाख प्रकार के जीव हैं। एक चींटी से लेके ब्रह्मा जी तक ये सब अन्य हो गए। तो श्री कृष्ण पिछली पंक्ति में कहे थे ना कि ये अनन्याश्चिन्तयन्तो माम, भक्ति को अनन्य भगवान में ही करना होगा, किसी अन्य की नहीं। तो अन्य कौन से? चींटी से लेके ब्रह्मा जी तक 84 लाख प्रकार के जीव। इसी में माया के स्वर्ग लोक के देवी देवता भी आ गए।
तो श्री कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं, अगर तुम वो स्वर्ग के देवी देवताओं की पूजा करोगे, वो इनडायरेक्टली मेरे पास ही आएगी, क्योंकि देवता लोग भगवान की गवर्नमेंट के अंश हैं। अरे यूं देखिए, जैसे गवर्नमेंट का एक ऑफिसर होता है, अब वो सड़क बना रहा है, कुछ कर रहा है, तो क्या आप उसका उपकार मानते हैं? भाई तुमने बहुत परोपकार किया, तुमने यहाँ सड़क बना दी। उपकार क्या मानना, उसको गवर्नमेंट से पावर मिली हुई है, उसके अनुसार अपनी ड्यूटी कर रहा। ऐसे ही ये देवी देवताओं को भगवान ने पावर दी है और उस पावर के अनुसार वे इस ब्रह्मांड का एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं। मान लो एक वृक्ष है, अगर आप जड़ पर पानी डालें तो उसके पत्र पुष्प फल फूल में ऑटोमेटिक पहुंच जाएगा, लेकिन अगर पत्ते पर पानी डालें वृक्ष सूख जाएगा, क्योंकि आपने जड़ पर ध्यान ही नहीं दिया। इसी प्रकार से भगवान समस्त ब्रह्मांड के मूल अधिष्ठान है। अगर हमने भगवान की आराधना कर दी, वो सब की आराधना उसमें हो गई। अब फैक्ट में कोई आवश्यकता नहीं है आप अलग से तर्पण करें। देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, नृ ऋण, भूत ऋण, ये 5 ऋण है ना। तो भागवत कहती है, देवर्षि भूताप्त नृणाम पितॄणाम न किंकरो नायम ऋणी च राजन सर्वात्मनाय शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तुम। अगर आप भगवान के प्रति शरणागत हो गए, समर्पित हो गए, आप 5 ऋणों से उऋण हो गए, क्योंकि आप जड़ का सिंचन करती हैं। लेकिन अब कई लोग इस बात को नहीं समझते हैं, तो वे संसार की प्राप्ति के लिए देवी देवताओं की आराधना करते और उनके विभिन्न नियमों का पालन करते हैं। इसको ऐसा कपड़ा चढ़ाओ, ये फूल पहनाओ। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि वो आएगा तो सही मेरे पास, लेकिन ऐसी आराधना जो आराधक है उसकी माया निवृत्ति नहीं कराएगी। पहुंचेगी भगवान के पास, लेकिन वो मायाधीन के शरणागत हो रहा है, तो वो माया से परे नहीं जा सकता। जो माया से परे है वो ही दूसरे को माया से परे ले जा सकता। तो स्वर्ग के देवी देवता स्वयं मायाधीन, हमारी मुक्ति कैसे कराएंगे? माया से यदि पार होना है तो फिर अर्जुन इस बात को समझना होगा कि सुप्रीम पावर की शरण में आना है और इंटरमीडियरी पावर की शरण में नहीं। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।